सो देखो पर्सनल यूज़ के लिए निकालनी है तो वो ड्राइंग होती है, तो बाय ड्राइंग करके सीधा का सीधा क्या है पैसा निकाल दोगे। अगर यही ऑफिस यूज़ के लिए निकालने होते तो ऑफिस में पैसा आता तो क्या एंट्री बनती, कैश काउंट डेबिट कैश आता और टू बैंक, ठीक है। अब लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए तो बाय ड्राइंग करके कैश में से निकाल दोगे 70 रुपये, और उसके बाद है वेजेस पे करी हैं, बाय वेजेस करके 20 रुपीज़। कैश का टोटल करोगे माइनस करोगे क्रेडिट साइड का, आपका बच जाएगा 160 का, एंड सेमली बैंक का डेबिट साइड का टोटल करोगे क्रेडिट साइड माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1876 रुपीज़। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का और बैंक का, तो टू बैलेंस बीडी करके कैश 1000 बैंक 1000 लगा लोगे। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम द सेल, रिसीव कितना किया है आपने सेल से, तो देखो रिसीव आपने कितना किया है, कहाँ पे, हाँ रिसीव सेल्स किया है मशीनरी बेच के, पैसे आए हैं तो टू मशीनरी लिख के कैश में लिख दोगे। उसके बाद है इशू किया है चेक 2000 का फुल सेटलमेंट के लिए, 2050 रुपये देने थे, रतु को दिया कितना है 2000, तो देखो बाय रतु 50 का डिस्काउंट मिल गया और 2000 बैंक में से पे कर दिए। देन है रिसीव किया है क्रॉस चेक, क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है कि आप उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या मतलब बन गया, आपके पास 4000 का चेक आ गया तो टू नीलेश करके 4000 बैंक में दिखा दिया। उसके बाद है रिसीव कैश किया है आपने 2000 का, चेक किया है 3000 का फ्रॉम लाल गुड्स सोल्ड टू हिम। अब देखो लाल वाली एंट्री है, ये 5th है ना। उसके बाद देखो आगे आपको 7th एंट्री में क्या दिया है कि जो आपको 5th आइटम में चेक मिला था वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हो, तो इसका मतलब 5th एंट्री में ये 3000 की एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे 3000 वाली क्या एंट्री बनेगी, चेक अकाउंट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। सेल्स करने पे आपको क्या है ये चेक मिला है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री करोगे, टू लाल या टू सेल्स करके यहाँ पे क्या कर दोगे कैश में 2000 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद है चेक इशू टू रतु डिसऑनर। अब जो आपने रतु को ये वाला चेक दिया था ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब अब आपको क्या है रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा था ना बाय करके, इधर लिख दोगे टू करके, टू रतु करके 50 का 50, बैंक में 2000 था 2000 लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। देन अब 7th में आपको बोला है कि जो आपको 5th में मिला था चेक वो आपने इंडोर्स कर दिया, वो क्या कर दिया इंडोर कर दिया। अब ये बात रहेगी थी आपको बतानी कि इंडोर करना क्या होता है। जैसे आपको बताया यहाँ पे आपको चेक मिला था 5 में कि आपको कितने का 3000 का चेक मिला था, तो आपने वो बैंक में जमा नहीं कराया, तो क्या एंट्री करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का चेक मिला था आपको 3000 का। अब आपने वो चेक क्या किया, वो एज इट इज़ आगे किसी को जिसको आपने पैसे देने थे ना उसको वो चेक दे दिया और बोल दिया कि हाँ तू इस चेक के बिहाफ पे पैसे ले लेना, तो क्या एंट्री करोगे, जिसको आपने आगे चेक दे दिया उसको हम बोलते हैं चेक को इंडोर करना, ENDORSE इंडोर, मतलब ट्रांसफ़र करना। अपना चेक क्या है आपने खुद यूज़ ना करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि आपको क्या है उस बंदे की पेमेंट करनी थी, तो क्या एंट्री कर दोगे, जिसको भी किया है मान लो ए को दिया है ए डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने का दिया है 3000 का, ठीक है। लेकिन इस केस में आपने किसको दिया है वो चेक, जीतू को दिया है ना, तो जीतू डेबिट कितने देने थे 3100 देने थे, 3100 से टू चेक दिया है 3000 का और टू डिस्काउंट कितने का मिल गया 100 रुपये का। तो अब इस पूरी एंट्री में कहीं भी कैश तो देखो जो आपने जीतू को दिया था तो जीतू डेबिट 3100 से, टू चेक इन हैंड 3000 से और टू डिस्काउंट 1000, तो इस एंट्री में कैश और बैंक तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कैश और बैंक कॉलम में तो कोई एंट्री नहीं होएगी,
पर डिस्काउंट है कितना 100 का, ठीक है। तो डिस्काउंट कर दोगे टू क्रेडिटर या बाय जीतू कर दोगे कितना 100 का डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है जी। उसके बाद 8th एंट्री देखो, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई कितने का 2500 का, टू कैश करके बैंक में लिख दिया 2500 और बाय बैंक करके सी लिख के कैश में से निकाल दिया 2500। देन क्या है आपको बोला है कि आपने बी का अकाउंट सेटल कर दिया कितने का 5100 रुपये देने थे, 100 रुपये का डिस्काउंट कट करके आपने उसको चेक दे दिया 2500 का और 2500 का कैश दे दिया। तो अब क्या करोगे यहाँ पे बाय बी, डिस्काउंट कितने का 100 का, कैश कितना गया 2500, बैंक में से कितना गया 2500, ठीक है। तो अब बैंक साइड का टोटल करोगे, बैंक का माइनस करोगे, आपके पास बैलेंस 7000 इधर बच जाएगा, कैश का 2000 बच जाएगा, आंसर आपका आ गया, ठीक है जी। इधर लगा दोगे डेबिट का डिस्काउंट का 200 और इधर 50 रुपये डिस्काउंट अलाउड का। यहाँ तक आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। देन देखो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो सबसे पहले आपको दिया है चेक इन हैंड दिया है 5374 का, बैंक में दिया है 15,490 का, टू बैलेंस बीडी करके दोनों का बैलेंस लगा दोगे। उसके बाद क्या है कैश सेल करी है, टू सेल्स करके कैश में 6400 लगा दिया। फिर 5 तारीख को पेड इनटू बैंक, अब बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है तो टू कैश करके बैंक में लिख दिए और बाय बैंक करके कैश से निकाल दिए कॉन्ट्रा एंट्री में, ठीक है। देन आपकी एंट्री आ गई 6 रिसीव ए चेक फ्रॉम एस 700 का। फिर आपको बोला गया है अगली एंट्री में पेड इनटू द बैंक चेक एस चेक 700। तो अब क्या है जो एस का चेक था आपने इस एंट्री में तो डिपॉजिट करवाया ही नहीं बैंक में, तो ये एंट्री क्या बन जाएगी चेक इन हैंड टू एस। उसके बाद 7 तारीख को जब आप डिपॉजिट करवाओगे तब एंट्री करोगे जनवरी 7 को टू चेक इन हैंड 700 लिख दिया बैंक में। उसके बाद देखो पेड टू ए चेक 980 डिस्काउंट अलाउड 20। तो अब क्या है आपने क्या है ए को पेमेंट करी और डिस्काउंट कितना दे दिया 20 रुपये का। तो देखो आपको मिल गया, आपने पेमेंट करी है तो उसने आपको डिस्काउंट अलाउडेड बाय हिम है तो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 20 रुपये का। तो क्या किया बाय ए करके 980 रुपये दे दिए, डिस्काउंट कितने का 20 रुपये का। देन कैश परचेज है, बाय परचेज करके कैश में से 2500 निकाल दिया। देन विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वही पॉइंट आ गया। अब आपने क्या है बैंक में से पैसे निकाले हैं किसके लिए ऑफिस यूज़ के लिए, तो पैसा आया है कैश आया है तो क्या एंट्री बनेगी कैश काउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश आया है टू बैंक करके 14 तारीख को टू बैंक करके कैश में लिख दोगे 5000 और बाय कैश करके बाय कैश काउंट करके बैंक में से निकाल दोगे 5000। देन क्या है रिसीव किया है एक चेक 950 का लकी एंड कंपनी से और उसको अलाउड कर दिया डिस्काउंट 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो टू लकी एंड कंपनी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपने वो डिपॉजिट कब करवाया, ठीक है। आगे तक पढ़ा हुआ है मैंने क्वेश्चन, वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो अब आप क्या मानोगे कि आपने साथ के साथ वो बैंक चेक क्या है बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया 50 का, बैंक में कितना पैसा गया 950 रुपये। देन आता है अगली एंट्री कैश सेल करी है टू सेल्स करके 7500 कैश कॉलम में, पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। तो अब क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश करके बैंक में से पेड इनटू बैंक, सॉरी अब आपने क्या है बैंक में देखो अब क्या है आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो टू कैश करके बैंक में से बैंक में लिख दिए और अब बाय बैंक करके कैश में से निकाल दोगे 4000 निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद है कैश पेड फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी करके 120 रुपये कैश में से निकाल दिए। पेड कमीशन टू राकेश बाय कमीशन करके निकाल दिया 500 रुपया बैंक में से क्योंकि चेक से पेमेंट करी थी। अब आ गई एंट्री
25th, इसमें क्या है, जो आपको बोला गया है, रिसीव ए चेक फॉर 1600 फ्रॉम मोहन एंड पेड इनटू द बैंक, सेम। तो कहते हैं उसी टाइम आपने वो चेक क्या है, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, ठीक है। तो कितने का था जी, 1600 का। तो क्या करोगे, टू मोहन करके बैंक में 1600 लिख दिया। उसके बाद है लकी एंड कंपनी का जो चेक था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री। तो लकी एंड कंपनी 2 करके आया था, ठीक है, 50 रुपये डिस्काउंट में, बैंक में 950। तो 15 तारीख को था, अब कितनी तारीख है, 26। तो 26 को वही रिवर्स एंट्री कर दोगे, बाय लकी एंड कंपनी करके डिस्काउंट में 50 और बैंक में 950। इधर डेबिट में थी, अब वो क्रेडिट में कर देंगे डिसऑनर के केस में। उसके बाद है ड्रू ए चेक ऑफ ₹800 फॉर पर्सनल यूज़। फिर ड्राइंग करी है तो बाय ड्राइंग करके 800 रुपये बैंक में से निकाल लेंगे। उसके बाद है सैलरी पे करी है, चेक से 1500 और कैश 500 से, बाय सैलरी करके कैश में से 500 और बैंक में से 1500 निकाल देंगे। देन है बैंक चार्जेस। बैंक कभी भी चार्जेस आप में से कैश में नहीं लेता, तो बैंक की एंट्री बैंक से ही करोगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय बैंक चार्जेस करके 20 रुपये बैंक के कॉलम में क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 500 का, ये भी बैंक से ही होता है, कभी कैश में नहीं होता। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपये लिख दिया। उसके बाद बोला गया, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है शोन इन द पासबुक। तो पासबुक कौन सी होती है, जो बैंक की होती है। अगर बैंक में से पैसा गया होगा तभी पासबुक में एंट्री हुई है, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपये बैंक में से निकाल दिया। टोटल करोगे, बैलेंस निकल रहा है, आपका आंसर आ जाएगा।